हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में विल के सामने एक क्रिस्टल आके गिर जाता है और वो क्रिस्टल किसी और ने नहीं, रोस्टी ने फेंका होता है। विल उस क्रिस्टल को ले लेता है। तभी रोस्टी हल्की सी आवाज में बोलती है, विल याद रखो, छड़ी और तलवार। तभी हम विल को देखते हैं जो अभी भी उस क्रिस्टल को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें एल्फी उसे दिख रही होती है काफी घायल हालत में। तभी विजन चेंज होकर एक लेडी की आवाज सुनाई जाती है जो बच्चे को पकड़े हुए एक लेडी से बोल रही होती है, तुम्हें इसके बारे में यकीन है? तभी हम देखते हैं वो बच्चे पकड़े वाली लेडी बोलती है, बार बार पूछना बंद करो, मैंने अपना मन बना लिया है, ये दुनिया की हिफाजत के लिए है। एक दिन छड़ी और तलवार एक होंगे। हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ विल बोल रहा होता है छड़ी और तलवार। तभी हम देखते हैं उसके दिमाग में कुछ आता है, वो अपनी तलवार की तरफ भागने लगता है और शियोन से बोलता है, शियोन मैजिक छड़ी और तलवार। हम देखते हैं शियोन भी हल्का फुल्का समझ जाता है, वो विल पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं विल उस अटैक को अपनी तलवार से काफी जोर जोर से घुमाता है और अपनी तलवार में उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो वहाँ विग्नल, लियाना, चियोन, जूलियस, कोलेट सभी लोग हैरान होते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं अभी अभी क्या हुआ। वहीं हम विल को देखते हैं जिसका तो पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो चुका होता है। वो उस जायंट मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सोच रहा होता है, मेरी आंखें लाल हो गई थीं, मेरे अंदर अचानक से बहुत ताकत उमड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में दौड़ती ताकत की लहर मुझे उकसा रही हो। इससे पहले मुझे कुछ समझ में आता मैंने इसका नाम पुकारा, फुल्ली चार्ज इग्निस व्हीज। ये बोलते हुए उसने उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। हम देखते हैं इतनी बुरी हालत देखने के बाद तो मॉन्स्टर की तो सभी लोगों का मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा होता है। भाई स्पीचलेस हो चुके होते हैं कि भाई क्या बोलें इस सिचुएशन में। हम देखते हैं आसपास का एरिया बहुत डैमेज हुआ होता है। विल भाई साहब बड़े ही हीरोइक वे में खड़े हुए होते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करने के कारण वो भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं, ये ताकत अब जा रही है, मेरी तलवार अब पहले जैसी हो रही है। तभी विग्नल बोलता है, उसने एक ग्रैंड ड्यूक को हरा दिया। चलो फाइनली कोई तो बोला। विल भी ये सुनकर थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो खुश होता है उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वहाँ किसी मॉन्स्टर की अचानक से रोर आने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग इस रोर को सुन के काफी डर जाते हैं। तभी हमें कोलेट की आवाज सुनाई जाती है, सेंटिनल और गार्ड्स का झुंड। तभी विग्नल बोलता है, क्या ग्रैंड ड्यूक की धार से वो लोग यहाँ आए हैं? लियाना सोच रही होती है, यहाँ हम सभी लड़ने की हालत में अभी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी चीज प्रोफेसर वर्कना और एडवर्ड ने पूरी देखी होती है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं, जल्दी करो वर्कना, बच्चे खतरे में हैं। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जैसे ही जूलियस पे अटैक करने वाले होते हैं तभी हम एक छड़ी की आवाज सुनते हैं। वहाँ किसी तो पर्सन की एंट्री हुई होती है जो बोलता है, लोए एलोजा नाम का स्पेल कास्ट करते हुए इन सभी मॉन्स्टर को उस जगह से गायब कर देता है। ये चीज देखकर तो विल सोच रहा होता है, एक हाई लेवल स्पेल, लेकिन कौन है जो ऐसा जादू कर सकता है? ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं ऊपर की तरफ बहुत सारे मास्क पहने हुए लोग खड़े हुए होते हैं। वहाँ प्रोफेसर वर्कना और एडवर्ड भी आ जाते हैं जो उस बंदे को ही देख रहे होते हैं। हम देखते हैं वो बंदा जैसे ही अपना मास्क हटाता है, प्रोफेसर एडवर्ड की आवाज सुनाई जाती है, क्या एरॉन मिस्टीरियस ओल्ड किंग? विल भी उनके बारे में बताता है, मैग्यावेंडर के बादशाह और सबसे ताकतवर जादूगर। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? गहरे डंजन में उतरने का सामान? क्या वो किसी मिशन से लौट रहे थे? तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है, जो इस डंजन के अंधेरे का सामना बहादुरी से करता है उन्हें मैं हमेशा रोशनी का आशीर्वाद देता हूँ। बहुत खूब लड़े तुम जादू के सुपुतों। हम देखते हैं उनके सामने सभी स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स भी घुटने के बल बैठ जाते हैं। तभी हमें विल की आवाज सुनाई जाती है, ये ऐसे शख्स हैं जिनके सामने तो एल्फ भी झुकते हैं। और इस वक्त भी जब सब उस राजा को देख रहे थे मेरी नजरें उस पर ठहर गईं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो ओल्ड किंग के साथ खड़ा था वो पहाड़ी से छलांग लगाते हुए विल के पास आने लगता है और बोलता है, मुझे हैरानी हुई तलवार अभी भी मौजूद है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हम विल को देखते हैं जो थोड़ा सा घबराते हुए अपना नाम बताता है, विल सेल्फोर्ड। तभी हम देखते हैं विल पूछता है, तुम कौन हो? तभी वो बंदा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं फिन हूँ। हम देखते हैं विल भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ में दे देता है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें उन्हीं दोनों इवल पर्सन्स को दिखाया जाता है जहाँ जिनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, सामान समेटने का फैसला एकदम सही था, अगर सामान नहीं समेटते तो इसे लेने की हालत में नहीं होते। वो एक स्वॉर्ड को पकड़े हुए बोल रहा होता है, और मैं फिर से उन लोगों से भिड़ना नहीं चाहता। तभी सरकटू बंदा बोलता है, लेकिन अपना मिशन तो पूरा हो गया है,
अब एक जंगी जश्न तो बनता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आवाज हम लोगों को बताती है और ऐसे इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम अजीब तरीके से खत्म हुआ। टोटल 11 जाने गईं। सभी एकेडमी के प्रोफेसर्स थे। बची हुई फैसिलिटी की कोशिश की वजह से कोई स्टूडेंट मारा नहीं गया। स्कूल ने इस हंगामे के पीछे साजिश करने वालों की जानकारी पाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बचे हुए सभी लोग इस कड़वे अनुभव से उभरने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमें एक रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी ठुके पिटे लोग मतलब बिल की पार्टी आराम कर रही होती है। तभी शियोन बोलता है, कौन थे वो दोनों इवल पर्सन्स? तभी विग्नल बोलता है, पता नहीं, पर उन जादूगरों ने आसानी से हमारी एकेडमी के प्रोफेसर्स को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमारे पास उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। हम देखते हैं वहाँ सभी लोग प्रोफेसर्स की मौत का सुन के काफी निराश होते हैं। तभी जूलियस बोलता है, पता नहीं वहाँ अगर वाहन ओल्ड किंग नहीं आते तो हमारा क्या होता। लियाना भी इस चीज से सहमत होती है और वो साथ ही विल की भी काफी तारीफ कर रही होती है कि विल ने आखिरकार उस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। हम विल को भी देखते हैं जो पहले तो थोड़ा मना वगैरह करता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी इस चीज से काफी खुश होता है। तभी हम देखते हैं लियाना के पेट से आवाज आने लगती है। कोलेट उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खारी होती है। सभी लोग बोलते हैं, अच्छा तो मिस परफेक्ट भी किसी चीज को तो वो भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तभी हम लियाना को देखते हैं जो काफी मासूम सी शक्ल बनाती है। वो बोलती है, हम ओबिंजस जब फाइट करते हैं तो हम लोगों को ज्यादा भूख लगती है। ये बोलते हुए वो खाने लगती है। जूलियस बिल पर बरसने लगता है कि ये निकम्मा अगर शील्ड का काम अच्छे से करता है या फिर अच्छे से लीडरशिप निभाता, हम लोग इतने इंजर्ड नहीं होते। मैं तो मरते मरते बचा, तुमने मुझे फ्रंट लाइन में खड़ा कर दिया था। तभी हम देखते हैं कोलेट को गुस्सा आ जाता है, वो उसके मुंह में एप्पल घुसेड़ देती है। हम देखते हैं जूलियस को काफी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो किसकी सुनने वाली है भाई, और बोल बिल के बारे में। तभी हम देखते हैं शियोन बोलता है, वैसे तुम्हारी तलवार ने मेरे जादू को अपने अंदर कैसे संभाल लिया निकम्मे। तभी विग्नल भी बोलता है, पता नहीं कैसे, पर उसकी तलवार ने मैजिक को जैसे सोख ही लिया हो। तभी विल बोलता है, पता नहीं वो क्या था, अचानक से दिमाग ने चलना बंद ही कर दिया हो ऐसा लग रहा था, और तभी वो हुआ जो तुम लोगों ने देखा। तभी कोलेट बोलती है, शायद इस चीज के बारे में प्रोफेसर वर्कनर को पता हो। तभी लियाना बोलती है, हो सकता है अभी वो व्यस्त हो। विल पूछता है, आखिर वो छोटा लड़का कौन था? विग्नल बोलता है, छोटा लड़का? अच्छा, तुम्हारा मतलब वो सपोर्टर? तभी लियाना बोलती है, शायद वो फिन कबीले से था। मैंने इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है जो हमारे लोगों के पास हैं। जादू नहीं कर सकते, लेकिन कई पीढ़ियों से इन लोगों ने डेंजन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की है। मेज क्वीन के दौर से उनके और टावर के बीच एक समझौता रहा है। वो गाइड बनकर भूल भुलैया जैसे डेंजन में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। कहते हैं, इनकी मदद के बिना हम गहरे फ्लोर पर कभी नहीं पहुंच पाते। वहीं हम रोस्टी को देखते हैं जो कि फ्रूट लेके आया होता है, लेकिन वो उन लोगों की बातों को देखते हुए रुक जाता है। तभी हम विल को देखते हैं जो सोच रहा होता है, गाइड, कबीला, बेशक मैं उस नई शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने ग्रैंड ड्यूक को मारा, लेकिन उस लड़के से मिलने के बाद जो एहसास मुझे हुआ वो जा नहीं रहा। सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिन हेडमास्टर के केबिन में आया होता है। बोलता है, तो कोल्ड्रॉन कैसी हो, मैं आ गया। तभी हम देखते हैं हेडमास्टर बोलती हैं, काफी दिनों बाद मिले फिन, फिर लंबी मुहिम रही, वैसे कहाँ तक गए थे? तभी फिन बताता है, फ्लोर 49। तभी वो एक सामान को निकालते हुए बोलता है, एरॉन पैसे वसूल कम करवाता है, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी पोटली का पर्दा खोल देता है, उसमें एक स्वॉर्ड होती है। लो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। हेडमास्टर बोलती हैं, क्या ये वही हथियार है जिसका जिक्र रिपोर्ट में था, मेज स्लेयर? हाँ, फ्लोर 14 पर हमारा सामना कुछ लोगों से हो गया था जिनसे हमारी लड़ाई हुई। उन्होंने हमारी टीम के कई हाई मेजेस को मार दिया। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था, इसलिए हमने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेज स्लेयर डेंजन का बनाया हुआ हथियार नहीं है। वो लोग वहाँ नीचे कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तभी हेडमास्टर बोलती है, मतलब वो डेंजन से चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वो उन चीजों को जोड़कर इस तरीके से हथियार बनाते हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? फिन बोलता है, एरॉन ने मुझे डेंजन जाकर इसी छानबीन के लिए कहा है और इसकी जांच पड़ताल का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हम देखते हैं हेडमास्टर भी हाँ करते हुए उस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेती है। फिन काफी झटके में हेडमास्टर की बेंच पे आके बैठ जाता और बोलता है, कोल्ड्रॉन, तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम जादूगर पालती हो, योद्धा तो मेरे हवाले होने चाहिए ना?
हेडमास्टर बोलती हैं विल मेरी एकेडमी का स्टूडेंट है और वो मैक या वेंडर बनना चाहता है। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो फिन भी थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोलता है मैंने किसी योद्धा को आज तक जादूगर बनने की चाहत रखने के बारे में नहीं सुना। तभी वो वहां से जाने लगता है और बोलता है ठीक है कुछ वक्त के लिए उसे तुम लोगों के पास रहने देता हूँ लेकिन मैं फिर आऊंगा। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम विल को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। कोलेट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुक रहा होता है, वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी शियोन भी उससे साथ आके फाइट करने का चैलेंज दे देता है। शियोन बताता है तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे फाइट करोगे। विल भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। उन लोगों की फाइट होने लगती है। हम देखते हैं उन दोनों की फाइट काफ़ी धमाकेदार होती है, हैवी लेवल की उन लोगों की फाइट होती है। हमें देखने को मिलता है अब सब चीज़ शांत हो चुकी होती है, सब कुछ पहले जैसा हो चुका होता है। बल्कि विल को तो अब काफ़ी दोस्त भी मिल चुके होते हैं, यहाँ तक शियोन और जूलियस भी अब विल को मतलब कि रिस्पेक्ट तो करने ही लगते हैं। तो गाइज ये एपिसोड और ये सीजन 1 होता है यहीं फिनिश। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें जिससे मैं न्यू सीरीज जो डालूं वो आप तक पहले से पहले पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं एक न्यू सीरीज में।